3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ यहां पर बैठक चल रही है और बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा, लेकिन सबसे पहला विषय जो है उसमें हरियाणा सरकार की जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी उसको लेकर यहां पर चर्चा चल रही है। थानेश्वर शर्मा, डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ लगातार बने हैं। किन पहलुओं को लेकर बातचीत और हरियाणा पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया गया था उसको लेकर क्या चर्चा चल रही है? देखिए, किसानों ने एक ही बात कही है कि हमारे संविधान के अनुसार हर किसी व्यक्ति को अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो वो शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम भी बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसके बावजूद भी जो हरियाणा सरकार की तरफ से हम पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए। ड्रोन आता है, ना वो बुजुर्गों को देखता है, ना महिलाओं को देखता है, ना बच्चों को देखता है, सीधा जहां भीड़ होती है वहां पर आंसू गैस के गोले बरसाकर चला जाता है। और उसके वो ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? हम कोई दूसरे देश के वासी नहीं है जिनके साथ ही अत्याचार हो रहा है। और दूसरा मुद्दा उन्होंने ये कहा है कि क्या 12 मांगे जो हमारी हैं, किसान और सरकार वो मानने को तैयार है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हम किसी भी तरह की किसी कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसका मतलब यह कि 6 महीने तक हमारी कमेटी जो मांगे उन पर किसी तरह की चर्चा ही नहीं होगी। अभी इन सब बातों पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक जो बात निकल कर आई है उसमें अभी आंसू गैस के गोलों पर चर्चा हुई है कि पहले इन्हें बंद करवा दिया जाए। आज सीज फायर का ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से, उसके बावजूद भी समय समय पर किसानों पर आज भी आंसू गैस के गोले बरसाए गए। किसान इससे भी काफी नाराज है, क्योंकि कल भारत बंद की कॉल की गई है और साथ ही आज जो गुरनाम सिंह चडूनी ग्रुप है हरियाणा का, उन्होंने भी कह दिया कि हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसानों के साथ जाति हो रही है। तो इससे भी किसानों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अब देखना है कि जिस तरीके से भगवंत मान आए हैं, पंजाब के हरपाल सिंह चीमा कैबिनेट मंत्री भी साथ में है, उनके साथ क्या बातचीत होती है। जैसे ही ये तीनों केंद्रीय मंत्री आए थे होटल ताज के अंदर, केंद्रीय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और जो अपना कैबिनेट मंत्री हैं हरपाल चीमा, उनके साथ उनकी करीब 1.5 घंटे तक बातचीत होती रही। उसके बाद पहले किसानों से बातचीत करने के लिए भगवंत मान और हरपाल चीमा आ गए, उनकी 25 से 30 मिनट तक उनसे बातचीत हुई है। उसके बाद तीनों केंद्रीय मंत्री आए हैं। अभी केंद्रीय मंत्रियों के सामने जो बातचीत चल रही है वो काफी तल्खी रूप में किसान उनके सामने पेश आ रहे हैं। किसानों का एक ही कहना है कि आखिर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हम पे आंसू गैस के गोले क्यों बरसाए गए। हालांकि भगवंत मान और दूसरे उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। अभी आगे देखना है कि किसान क्या क्या मुद्दे आगे उठाते हैं जी। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है, खास करके कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से भी कहा गया कि किसानों की जो मांगे है उसको फौरी तौर पर मान लेना ये मुमकिन नहीं है, थोड़ा सा कठिन है। ऐसे में क्या आइस ब्रेक होने की उम्मीद है, क्या समझौता होने की कोई उम्मीद दिख रही है? और खास करके जो 16 तारीख को भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, इसको लेकर क्या कोई बातचीत यहां पर हो सकती है? थानेश्वर, देखिए, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है भारत बंद की और यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल ही केंद्रीय नेताओं से बातचीत कर रहा है। कल के भारत बंद पर भी चर्चा जरूर होगी इस मामले में, लेकिन क्योंकि आज हरियाणा के किसानों का पंजाब के किसानों को साथ मिल गया तो उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। किसान किसी भी कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं है। किसानों का कहना है कि हमारी जो मांग मानिए अभी मानिए, क्योंकि कुछ दिन बाद, 1 महीने से भी कम समय बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद फिर इलेक्शन होंगे। इसका मतलब साफ क्लियर है कि हमें दोबारा से बैठना पड़ेगा। हम दोबारा से बैठने का मतलब यह है कि हमारी मांगे जो है वैसे की वैसे रह जाएंगी। हमें जो भी आपको मानना है अभी हाँ या ना में जवाब दीजिए, अन्यथा हम किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा किस तरह की सिचुएशन इस समय बॉर्डर्स पर है? खास करके जो शंभू बॉर्डर पर लगातार क्लैश की तस्वीरें आ रही थी, वहां से जुड़ी अपडेट आज की क्या? देखिए, आज की अपडेट दिन भर तो एक जिस तरीके से पहले वहां आंसू गैस के गोले जो 2 दिन तक बरसाते रहे थे, युद्ध का मैदान बना हुआ था, वैसी तो नहीं थी, क्योंकि किसानों की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया था। लेकिन शाम होते होते वहां पर दोबारा आंसू गैस के गोले बरसाए गए, क्योंकि कुछ निहंग जत्थेबंदियां थी जो आगे बढ़ने का प्रयास करने लगी। जहां बैरिकेड्स लगे थे उनके करीब जाने का प्रयास करने लगी, तो जो अर्धसैनिक बल थे उनकी तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और यह भी जानकारी में आया कि वहां जो किसी को निहंग को चोट भी आई, उसके बाद निहंग काफी अग्रेसिव हो गए थे। जो जत्थेबंदियां प्रदर्शन कर रही थी वो काफी अग्रेसिव हो गई थी। उसके बाद फिर आंसू गैस के गोले बरसाए गए। लेकिन इस समय स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अंडर कंट्रोल है। दोनों तरफ से शांति बनी हुई है, क्योंकि रात के 10 बजे से अधिक का समय हो गया और दोनों तरफ विश्राम हो रहा है। लेकिन जो हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा की तरफ से जो अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान खड़े वो काफी अलर्ट मोड में है। इधर से किसान भी काफी अलर्ट मोड में है। सबकी निगाहें अभी जो बैठक चल रही है उस पर टिकी हुई है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो बैठक चल रही है उसमें क्या डिसीजन आता है। उसके बाद ही कल की रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कल भारत बंद है और भारत बंद के
साथ हरियाणा के जो किसान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ग्रुप है उसने भी कह दिया है कि किसानों के समर्थन में हम 3 घंटे के लिए टोल फ्री करेंगे, तो उससे भी उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। कल अगर ये बात नहीं बनती केंद्रीय मंत्रियों से, इनकी किसी तरह के बीच का रास्ता नहीं निकलता, तो कल शंभू बॉर्डर पर तनाव काफी होने की उम्मीद है। पिछली बार की बैठक हमने देखी कि इस तरह से लगातार रात के 12 बजे तक लगभग बैठक चली और उसके बाद ये जानकारी आई कि बैठक में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आज भी क्या ये बैठक लंबी खिंचने की उम्मीद है? देखिए, अभी तक जो सिचुएशन है, चूंकि 5 बजे बैठक शुरू होनी थी, 8:30 बजे के करीब वो बैठक शुरू हुई है। अभी जो अंदर से जो गुप्त सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि अभी केवल उसी पर ह्यूमन राइट्स जो किसानों का जो है वो उस पर अटैक हो रहा है, उनके जो आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, अभी उस टॉपिक पर डिस्कस हुआ है। और साथ ही साथ जो कहा गया कि जो हमारी जो आप मांगे माननी है उसमें हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि आपकी जो एमएसपी से रिलेटेड या दूसरी जो मांगे हैं वो ऐसी नहीं है कि हम एकदम मान लें, इसके लिए हमें लंबा टाइम चाहिए। तो किसानों का कहना है कि इतना समय दे तो दिया था, पहले क्यों नहीं मांगी? जबकि पहले जब ये सिंधु बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे उस समय भी डिसाइड हुआ था कि ये मांगे जल्द से जल्द केंद्र ने मान लेगा। तो अब किसानों का कहना है कि हमारी मांगे अगर माननी है तो अभी टेबल पर हाँ कीजिए, अन्यथा किसी भी तरह की कमेटी बनाने के हम पक्ष में नहीं है। लेकिन अभी चूंकि बातचीत से ही हल निकलता है, बातचीत से ही हर समस्या का समाधान निकलता है, तो अभी देखते हैं बातचीत चल रही है, रात कितने बजे मीटिंग खत्म होती है, किस तरह का नतीजा निकलता है, उसके बाद ही कह पाएंगे कि क्या नतीजा निकल रहा है। अभी तक की जो सिचुएशन निकल कर आ रही है, जो गुप्त सूत्रों से निकल कर आ रही है सिचुएशन, उसमें बातचीत सिरे चढ़ती नजर नहीं आ रही है। ठीक है थानेश्वर, आप नजर बनाकर रखिए। फिलहाल ये बैठक लगातार चल रही है। आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।